नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप कुमार सिंह जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। कल जया बच्चन ने पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी भड़कीला सा बयान दिया। सारी इधर-उधर की बातें करने के बाद बोलती हैं, "जब सिंदूर उजड़ गया था, तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने की क्या ज़रूरत थी?" मैं एक ही चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप सरनेम में तो बिलीव नहीं करते बिकॉज़ धनखड़ को तो आपने मुँह पे जगदीप धनखड़ जी को आपने मुँह पर लिटरली बदतमीज़ी से करते हुए कि मेरा नाम जया बच्चन है, जया अमिताभ बच्चन नहीं है। तो ये बच्चन नाम लेकर क्यों चलती हो? भई पैट्रियार्की से इतनी प्रॉब्लम है, सिंदूर वर्ड से इतनी प्रॉब्लम है, हिंदू रीति-रिवाज से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप बच्चन नाम क्यों इस्तेमाल करती हो? ड्रॉप द बच्चन। जिस दिन जया बहादुरी हो जाएगा, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आज एमपी बन के पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं मैडम आप। आप एमएलए और एमपी का इलेक्शन भी लड़कर जीत कर दिखा दीजिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। बच्चन इज़ अ ब्रांड एंड यू आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट ब्रांड। अगर सीधे खड़े होने की हिम्मत है, तो सीधे खड़े होइए अपनी रीढ़ की हड्डी पे। अपने पति के पैसों पे अय्याशी और अपने पति का नाम यूज़ कर आप आगे बढ़ती रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कहीं पर भी हो। आपको कोई पूछने वाला नहीं था। सिंदूर पे उँगली उठाने से पहले आपको ये नाप लेना चाहिए कि आप किस डायमेंशन में जा रही हैं एंड दिस इज़ रियली पर्सनल, वेरी, वेरी पर्सनल। उसी पे एक बड़ा अच्छा-सा स्टेटमेंट आज एक सोशल मीडिया ऑब्जर्वर ने दिया था एंड मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ट्रम्प रात को 2:30 बजे उठ के बड़े ट्वीट कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार ट्वीट कर रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कभी डाँट रहे हैं, कभी फटकार रहे हैं, कभी भीख का कटोरा लेकर बैठ रहे हैं, कभी पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं, फिर रशिया को भी धमका रहे हैं। एक अलग-अलग तरीके से उनकी मानसिकता नज़र आई है आज। एंड ये मानसिकता, ये जो रात को 2:30 बजे का ट्वीट का सिलसिला था, ये समझ नहीं आया। दवाई कम खाई थी या दवाई नहीं खाई थी या फिर क्या हुआ था? पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि गब्बर जी कहते हैं, "शुड सेंड जया बच्चन टू नेगोशिएट अ ट्रेड डील विद ट्रम्प। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू वंडर्स टुगेदर।" बहुत बढ़िया डील कर आएँगे, थोड़ा उनको मौका दे दीजिए। कुछ इस तरीके की स्टार्टिंग के साथ बात करते हैं। आज राहुल गांधी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया हुआ है। 5 इकोनॉमिस्ट इनके साथ थे, नोबेल लॉरिएट्स थे बड़े-बड़े। एक महाशय तो जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर ही हम जिनको बनाकर रखा हुआ था इन्होंने, मौनी बाबा जिनका नाम था। इकोनॉमिस्ट के बहुत बड़े जानकार थे। आपको पता है 10,000 के नोट लॉन्च होने वाले थे भारत के अंदर? इन्फ्लेशन की ये इंतहा हो गई थी और रघुराम राजन ही लॉन्च करने वाले थे। 14 बैंक्स फेल हुए थे अलग-अलग ब्रांचेस के और एसबीआई की कितनी ब्रांचेस फेल हुई थी गॉड नोज़। आरबीआई के वॉल्ट्स के अंदर फेक करेंसी थी। उसके बाद इनकी मजाल कि आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सूप हँसे तो हँसे, छलनी हँसे जिसमें 72 चेत। संदीप भाई, सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रो, प्लीज़ टेक ओवर। जी। एंड आई एम श्योर कि वो जो गब्बर ने ट्वीट किया जया बच्चन के लिए कि वो ट्रम्प को अगर वो डील करने जाएंगी तो मतलब उनको नेगोशिएशन के लिए भेजा जाए, जया बच्चन भारत को बेच आएगी वहां पे 2 मिनट में। झगड़ा यहाँ कर सकती है, वहां औकात नहीं है उसकी। ठीक है, राहुल यहाँ बहस गांधी कर अगर सकती। नेपो किड है, तो जया जया बहादुरी नेपो वाइफ है। नेपो चाची है, नेपो आंटी। ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ, वो बात ये नहीं कि अमिताभ बच्चन, ऑफ कोर्स भाई गांधी परिवार से तो क्या कमाल के संबंध थे अमिताभ बच्चन जया बच्चन के। लोग उस लेवल के थे, वो लोग 1980s में 90s में राजीव गांधी के साथ छुट्टियां मनाते थे अंडमान निकोबार में। वो भी भारत की शिप्स लेकर जाते थे, भारतीय नेवी की शिप्स लेकर जाते थे। गजब का एंटरटेनमेंट था। खैर वहीं से ये भी आते हैं राहुल गांधी। अब मैं आज का जो मेरा विषय है गायत्री जी, मैं एक्चुअली इसी पर आना चाहता हूँ। ये जो पार्लियामेंट में हमारे 4-5 जो 6 एग्जैक्टली 6 जो राजनीति के बच्चे हैं, जो आज भी बच्चे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रणीति शिंदे, गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुडा, अखिलेश यादव, इन लोग के 6 दिन के मतलब हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिला के ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हुई 16 घंटे की, इन लोग को भरपूर मौका मिला। ऑफ कोर्स हमने पीएम को सुना, हमने शाह जी को सुना, हमने जयशंकर जी को सुना, पर इन लोगों ने जो बातें बोली है ना, उससे भी बहुत क्लैरिटी आती है। आप सोचिए ये राहुल गांधी क्या बोलता है, एक्ट ऑफ वॉर जो है, सॉरी एक्ट ऑफ टेरर जो है, वो एक्ट ऑफ वॉर आप क्यों बोल रहे हो, ये पॉलिसी गलत है। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा, सबको पता है कि 26/11 के बाद इन लोग क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, वॉटेवर। इनके दौरान कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, अमित शाह जी ने पूरा 2004 से 14 के बीच में और सॉरी 15 तक और 15 से 25 के बीच का पूरा डेटा दिया।
कि हमने हमारे टाइम में कितना रिडक्शन 80% कम हुआ है टेररिज्म। वी फील सेफ। मैं दिल्ली में रहता था, मुझे याद है कि हम लोग कभी सेफ फील ही नहीं करते थे, कब बम फट जाएगा, कब कहाँ फटेगा, कहाँ नहीं फटेगा। 2008 तो ब्लडी ईयर है, वो तो 26/11 के चक्कर में बाकी बम ब्लास्ट की न्यूज जो है कम हो गई। अदरवाइज एवरी मंथ देयर वाज अ ब्लास्ट। जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे में भी, हर जगह, एवरीवेयर। यहाँ काशी में भी, अयोध्या में, हर जगह होने लगा था। और फिर ये राहुल गांधी का बयान था कि सारे टेररिस्ट अटैक थोड़ी रोके जा सकते। आज सुरक्षित घूम रहा है कश्मीर में, बहन के साथ जाके जो है बर्फ के गोले मारता है एक दूसरे को। तो जब सुरक्षित घूम रहा है तो उसी एंटाइटलमेंट के साथ में ये फील क्या कहते हैं, ये सारे बयान जो है अपने दिए जा रहे हैं। सेकंड, गौरव गोगोई, अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि तू पाकिस्तान जाता है। अभी क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा बताने वाले हैं, बताने के वो बता चुके हैं, वो 10 सितंबर को फिर डिटेल में बताएंगे। और उस पर केस भी होगा। इसकी बीवी पाकिस्तानी है, आज तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली है इसने। गौरव गोगोई क्या बोलता है कि भाई पास जाके क्यों नहीं मारा, दूर से क्यों मारा। आप बचकानापन देखिए इन लोगों का। मैं कह रहा हूं कि मेरी समस्या ये है कि ये जो बच्चे, ये बचकाने लोग, ये हमको रूल करेंगे। हम और आप ये डिजर्व करते हैं क्या? मैं जनता से, अपनी जनता से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग जरा सा हमें बताएं कमेंट्स में कि क्या हम लोग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल भारतीय सिटीजन, ये डिजर्व करते हैं कि ऐसे थर्ड रेट 2 कौड़ी के बच्चे हम पर रूल करेंगे? इनके बयान सुनिए। ये मुस्लिम वोट बैंक के आगे लेटे हुए लोग, लिटरली लेटे हुए। प्रियंका गांधी कह रही कि 26 भारतीय मरे। यस, जो सामने से आया कि 26 हिंदू मरे, तो कह रही है नहीं नहीं 26 भारतीय मरे। हिंदू नाम लेने में तुम्हारी जवान पे क्या आबले पड़ जाते हैं? वो जॉन एलिया का एक शेर है बड़ा सा कि आबले पड़ गए जवान में क्या। तो इन लोग के वो हाल हो जाते हैं। हिंदू जिस समाज में रहते हो, जहां 80%, जिस समाज, एक एक करके ना सबके सारे पॉइंट्स, तो ये है कि प्रियंका वाड्रा जो है, अगेन अ डायनेस्टी किड, बचपन से। अच्छा, इन लोग की अपब्रिंगिंग क्या होती है? ये लोग कुछ प्रोडक्टिविटी के नाम पे इनको कुछ नहीं पता, पढ़ाई लिखाई में सब फेलियर होते हैं, किसी की डिग्री का कुछ अता पता नहीं है। राहुल गांधी का सेंट स्टीफेंस में एडमिशन कैसे हुआ, इसका कैसे हुआ? दे डोंट नो नथिंग अबाउट अर्निंग मनी। दे हैव नॉट डन एनी हार्ड वर्क इन देयर लाइफ। पैसा इनके पास आता है, इनको पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका समझ में आता है, कमीशनबाजी, दलाली, नहीं तो क्या कहते हैं, पीपल शुड अर्न फॉर देम, ऐसा एंटाइटलमेंट है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो राजनीति के बच्चे हैं, ये सब इतने एंटाइटल्ड हैं और हम डिजर्व नहीं करते। अगर ये हम पर रूल करते हैं तो भाई साहब हमारा नुकसान होना ही होना है, ये तय है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मुसलमान वोट बैंक, भारत में मुसलमान वोट बैंक को बढ़ा चढ़ाकर, उसकी संख्या बढ़ाकर पाकिस्तान दिल, नेहरू भी एंटाइटल्ड किड ही था। मोतीलाल नेहरू का लड़का था ना नेहरू, एंटाइटल्ड ही था। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, वहां पे 4 गेट पे 4 गाड़ियां खड़ी रहती थी उनके लिए। शेरवानी पता नहीं धुलने जाती थी लंदन, 555 सिगरेट मंगाने जाते के लिए प्लेन जाता था। तो ही वॉज एंटाइटल्ड ऑल हिज लाइफ। आगा खान पैलेस में बैठ के, रिजॉर्ट था वो, जेल नहीं थी, रिजॉर्ट में रखा गया था इनको, जो जेल दी गई थी। तो ये कहानी वहां से चली आ रही है। दे डोंट नो कि हाउ पीपल अर्न, हार्डवर्क क्या होता है, जमीन पे लोग मेहनत कैसे करते हैं, जीवन से जूझते कैसे हैं। खैर, क्योंकि ये लोग, प्रियंका, क्योंकि संदीप भाई, क्योंकि ये लोग अब पढ़ना नहीं जानते हैं, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। इन लोग को तमाशा करने की आदत है, ये लोग खुद तमाशा बीन है, दूसरों को बोलते हैं तमाशा, ऑपरेशन सिंदूर को। द थिंग इज दैट ये लोग दूसरों को भी अनएजुकेटेड रखना चाहते हैं। ये लोग यस, पैसे के लिए, पावर के लिए, ये किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इनको बस एक चीज समझ में आती है, अपने बाप को जरूरत पड़ी तो अपने बाप को फेंक देंगे, अपनी माँ को जरूरत पड़ी तो अपनी माँ को बेच देंगे। सॉरी, आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट दैट इज द रियलिटी। ये कुछ अखिलेश यादव ने भी किया है ना, करेंगे ये पैसे के बाप लिए को और धक्का पावर दिया के है, लिए। और बीवी को क्या, गालियां दी जा रही हैं, चुपचाप बैठा हुआ है। अखिलेश यादव ने तो किया है, आप क्यों हार्ड वर्ड, क्या है, ये तो सही बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अखिलेश यादव के की बीवी के लिए एनडीए के नेताओं ने, नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एनडीए के नेताओं ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट किया है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया एनडीए के लोगों ने। पर अखिलेश यादव के मुंह में दही जमी हुई है, मुंह पे चेपी लगी हुई है, एक शब्द नहीं निकला। ये दे विल गो टू एनी एक्सटेंट व्हेन इट कम्स टू पावर एंड मनी, और इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि आम जनता
जागरूक हो, आम जनता पढ़े लिखे, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अय्याशी की है। पढ़ेंगे क्यों? बाप इतना पैसे, करप्शन की जननी कहाँ से हो रही है? स्कैंडल्स की जननी कहाँ से हो रही है? कहाँ से गड्डियां निकल कर आती हैं? क्योंकि इन ये घरों में बैठ के इनके यही होता है, हार्ड वर्क, लोगों की भलाई करना, ये नहीं सीखते हैं। कौन सी स्कीम निकाली जाए जिससे पैसा हमारे पास आ जाए, ये डिस्कस होता है इन लोगों के डाइनिंग टेबल पे। कंप्यूटर बांटे थे अखिलेश यादव ने, बहुत बड़ा स्कैम था वो भी, 10,000 बच्चों को जो मैंने कंप्यूटर बांटे थे। सीएजी ने, केजरीवाल पे बार बार आया है ना कि केजरीवाल के सीएजी रिपोर्ट्स में उसने दबा के रखा था। 93,000 करोड़ का अखिलेश के अगेंस्ट में सीएजी रिपोर्ट है कि 93,000 करोड़ का, उसने बताया ही नहीं कि पैसा कहाँ चला गया। और हम तो यूपी में रहते हैं, हमें पता किस किस लेवल पे बिजली नहीं है, तो बिजली ऐसा थोड़ी कि बिजली नहीं पैदा नहीं हो सकती है, बिजली पैदा होती। कोई तुम कोयला चुरा के बेच दो कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद कोयले की दलाली करेंगे वहां पे जौनपुर में और गाजीपुर में, और उसको फ्री हैंड है, तो बिजली कैसे आएगी घर में? थर्मल पावर स्टेशन पे कोयला ही नहीं तभी पहुंचेगा तो। तभी तो परसेंटेज के नाम से नाम रखा गया ना, 10% सरकार, 20% सरकार, 20% नेता, 15% नेता, क्योंकि हर नेता का रेट फिक्स्ड होता है, इसीलिए तो रखा गया। और ये नेपो किड्स क्या, यही देखकर पैदा होते हैं, यही सीखते हैं। इसीलिए गौरव गोगोई पाकिस्तान जाकर रहा है, उसकी बीवी इंडियन सिटीजन नहीं है, बच्चे इंडियन सिटीजन नहीं है, एंड येट ही हैज द ऑडेसिटी, कि वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात करे कि नजदीक जाके क्यों नहीं मरा रही, तू चला जाता, तेरी बीवी तो गई हुई थी, पकड़ा देता उसको AK-47, देखते क्या कर लेती। मैम, इनको कौन बताएगा कि भाई साहब जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो मिराज आया था, मिराज जो है मिराज पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आया था 2019 में, ठीक है। और उसके बाद राफेल इसलिए लिया गया ताकि हम अपने आप को सेव कर सके, हम जितनी दूर से मार सकें। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, एक जो दूर से फेंक के मारा जा सकता है और एक होता है हाथ से। इसका बस चले तो ये तो कुश्ती करवा दे मुनीर से कि भाई साहब आपने कुश्ती नहीं की उसके साथ में, आपने उसको गोली से क्यों मारा, आपने उसको मतलब ये इस तीर कमान से क्यों नहीं मारा। ये इडियो मैं कह रहा हूँ, इडियट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आर रूलिंग अस, दैट्स माय प्रॉब्लम। ये देश बेचने के लिए असम में बांग्लादेशी भर के बैठा हुआ है। अगर असम का एक आसामी नॉर्मल आदमी अगर उसको दिखता है कि चलो एक सरकार आई है जो मुझे क्या कहते हैं, जो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे 6-6 घंटे का जो हमारा डिस्टेंस होता था वो अब हम 20 मिनट 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अब हमको बाढ़ उतना परेशान नहीं करता। एनडीआरएफ अगर आसाम का, अब हमें बिजली मिल रही है, वो आदमी अगर थोड़ा सा पहले कांग्रेस को वोट करता होता, उल्फा को हटा दिया असम से, खत्म कर दिया, तो उसको जब शांति सुरक्षा मिला है तो वो अगर भाई थोड़ा रियलिटी को देखकर भाजपा की तरफ अगर जाता है वोट करने, उस कायदे के इंसान को का वोट काउंटर करने के लिए बांग्लादेशी भर लेते हैं। तो ये इतना वही तो प्रॉब्लम बांग्लादेशी है, भर एक लेते तो हैं कि अब 2024 के इलेक्शन में, गायत्री जी 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला का रिकॉर्ड जो है कांग्रेस का एमपी है, जो बदरुद्दीन अजमल को 10.5 लाख वोट से हरा के आया है संसद में। कुछ फुरकान आ, अंसारी है इस तरीके से नाम उसका। तो उसको भरने वाला संदीप गौरव गोगोई और उसका बाप था। इन बांग्लादेशियों को संदीप आसाम जी, में भर कौन, आप मैप देखेंगे ना तो आसाम का बांग्लादेश से जो है जो बॉर्डर है वो सिर्फ 2 जगह से आता है, बहुत छोटा छोटा आता है, बहुत छोटा छोटा एरिया है, डिस्टेंस है जो बांग्लादेश से आसाम हल्का सा जुड़ता है, इट्स वेरी स्मॉल। बट सबसे ज्यादा आसाम में भरे हुए हैं, मेघालय त्रिपुरा में नहीं भरे हैं, जबकि मेघालय पूरा 2 साइड से बांग्लादेश बॉर्डर पे है। आसाम में अब घुसाए जा रहे हैं, ये सोचने गोगोई वाली है। बात ये है जी। कि ये लोग लेकर क्यों आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू इनको वोट्स को वोट काउंटर करने के लिए, आई एम सॉरी, हिंदू नहीं वोट्स को नहीं, काउंटर करने इनको के लिए। ना 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 यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज है। इनके लिए इस्लाम भी मायने नहीं रखता है, इनके लिए क्रिश्चियनिटी भी मायने नहीं रखता है। हम इनको आंकने में गलत कर रहे हैं। This could have been a Gandhi's thought, Nehru's thought of Islamification of Bharat, but it is not for all the nepo kids. चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो ये अभी जो रश्दी लड़की क्या नाम है, परिणीति शिंदे है, या फिर ये रणनीति गौरव शिंदे। गोगोई है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको उनको क्या है, सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए अगर क्रिश्चियंस को लाना पड़ा तो वो कल को क्रिश्चियंस को भी लाएंगे, मुस्लिम्स को लाना पड़ा तो ला मुस्लिम्स चुके को भी हैं। लेंगे। ला चुके हैं, लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस बार के पार्लियामेंट की बात करूं, इस बार के पार्लियामेंट में 30% ऑफ दिस लोकसभा इज
पीपल फ्रॉम जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स में रही है, और 10% तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली एमपीज और एमएलएज के बच्चे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है, कांग्रेस हैज 48%। कांग्रेस में तो ऐसा लग रहा है वो सदियों से चली आ रही है, वो वाली फैमिलीज हैं। बीजेपी ऑल्सो हैज 15%। बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके 15% बच्चे उसमें है। गौरव गोगोई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल कासवान, राहुल भूषण, बहुत नाम है इसमें। इट्स नॉट जस्ट वन और टू। नाउ बट कमिंग टू देयर द इज अ मेन पॉइंट। डिफरेंस। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, आप बांग्लादेश की बात, ये इस्लाम की बात कर रहे हो। इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक चीज से मतलब है, एंड दैट इज वोट, एंड दैट इज पावर, एंड पावर मीन्स मनी। दैट इज ऑल दैट मैटर्स। वोट एंड ऑफ द डे इनको दैट किसी चीज से फर्क नहीं कीप्स पड़ता। देम, वोट, वो वोट बैंक जो इनको भ्रष्टाचार करने दे, अनअकाउंटेबल, इनको अनअकाउंटेबल होने दे। तेजस्वी को अगर कोई बिहार का मुसलमान वोट बैंक पूरी तरीके से तेजस्वी के पीछे खड़ा है तो क्यों खड़ा है? उस मुसलमान वोट बैंक ने अपने लिए जंगल राज नहीं देखा? क्या तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन ने उनको परेशान नहीं किया? उनको नहीं जमीन से मारा? अतीक अहमद ने क्या मुसलमानों को नहीं मारा था? पर यह वोट बैंक सदैव समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा रहेगा और भ्रष्टाचार करने देगा। इनको वही वोट बैंक चाहिए जो इनको भ्रष्टाचार करने दे। हिंदू अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि भाई काम किए हो कि नहीं किए हो, सड़क बनाए हो कि नहीं बनाए हो, एयरपोर्ट बनाए हो कि नहीं बनाए हो, बिजली आ रही कि नहीं आ रही है। हिंदू वोट लाने में मेहनत लगती है। ये बहन जो है हमारी सिंधे जी, इनके पिताजी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कश्मीर जाने में हमारी ऐसी की तैसी हो जाती थी, बट ही यूज समथिंग एल्स, कुछ और वर्ड इन्होंने यूज किया, मैं वहां यूज नहीं करना चाह रहा। गृह मंत्री था वो भारत का। इनके पिताजी ये मालेगांव कह रही के है जो, ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है। हाँ, तुम क्योंकि तमाशा हो पिताजी बेटा, वैसे थे, तुम्हारा संसद पिताजी में इनके होना भगवा, तमाशा है। जी। इनके पिताजी सैफरन टेररिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर्स थे। जब बुक लॉन्च हो रही थी आरएसएस द भगवा टेरर, ही वाज देयर। इनके पिताजी भगवा टेररिज्म के ऊपर बोलते थे। तो फल जो है वो पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। और वैसे भी अगर कांग्रेस में रहना है तो लश्करे राहुल को फॉलो करना पड़ेगा। राहुल जी कहेंगे उठ ऑफ जाओ कोर्स। बेटा तो बैठ उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, नाचना है तो नाचो, कूदना है तो कूदो। तो ये तो वही अभी करेंगे एक जो नाम तो करेंगे। हमने लिया ही नहीं लिया। और इस तमाशा, असली तमाशे की बात बताता हूँ मैं, दीपेंद्र हुडा, वाह वाह वाह। डोनाल्ड ट्रंप को शांत कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद करो। ये गधा इतना बड़ा आदमी, अब मैं क्या बोलूं इसको। सुषमा स्वराज जी ने बोल दिया था कि बेटा शांत हो जा। ये 2-2 फीट के आलू उगा रहा था हरियाणा में। संसद में बयान है इसका। एक दिन जब पहली बार उन्होंने कहा सुमित्रा था 2 महाजन जी फीट भी, की लौकी होती है, 2 फीट का आलू नहीं होता है। अब बताइए ये हाल है इन लोगों का, और ये आज तक बड़ा नहीं हुआ। अगर वो बयान इसने सुषमा स्वराज जी के रहते हुए, जब वो विपक्ष में थी, तब दिया था, आज तक आपको लगता है 10-15 साल में, 12 साल में इसकी कुछ बुद्धि का बढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? एक बार सुमित्रा महाजन जी ने इसको बोला कि अरे बेटा बैठ जाओ, तुमको भी बहुत कुछ सीखना है। ये जब बोलता है, अब मैं क्या बोलूं, ये मुंह से वो कार्य करते हैं जो कहीं और से होता है। ये एंटाइटलमेंट आप देखिए, इन लोग का संसद में होना तमाशा है। These are clowns and jokers are running, मतलब ये आहा। आपको पता है ये लाल टोपी क्यों पहनता है? आई हैव अ थ्योरी, गायत्री जी। बताइए। जी, जी, बताइए प्लीज़। ये एक्चुअली में जाली टोपी पहनता है मुसलमान वाली, उसको छुपाने के लिए लाल टोपी पहनता है। इनका जितना समाजवाद है ना लाल टोपी वाला, उस वो ये है जाली टोपी वाला आदमी। इसीलिए अगर बीवी को किसी ने कुछ बोल दिया, लिटरली कितना गंदा शब्द बोला भाई, नेकेड बोल दिया। इस बार इस आदमी का एक जबान अभी तक खुली नहीं है, 3 दिन हो गया उस घटना को। फाइटर जेट्स में नींबू मिर्ची कहाँ लगी है तुम्हारे, वो तुमको पता है? तुम्हारे किस जगह पे लग गई है नींबू मिर्ची? मैं सही बता रहा हूँ। आई एम सो, मैं इतना भरा बैठा हूँ, मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से आज कुछ गलत शायद निकल सकता है कि दीज आर द पीपल हु वांट टू बिकम सीएम, और इनको एक बड़ी जनता सपोर्ट करती है। भाई ये थर्ड रेट लोग, इनको हम जैसे लोग, हम लोग के ऊपर ही रूल करेंगे, मतलब सोच के भी घिन घिन आती है। और इन्होंने किया हुआ है रूल। इसने पूछा कि क्या कहते हैं ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? तो अमित शाह जी ने बोला कि बेटा
आतंकवादियों के नाम सुन रहे हो तो तुमको नाम सुन के तकलीफ क्यों हो रही है? एक धर्म के, एक मजहब के लोगों का नाम सुन के तकलीफ क्यों हो रही है? इंटरप्ट कर रहा था अमित शाह जी को, गृह मंत्री को। इसके टाइम में पूरे यूपी का क्या हाल हो रखा था? मुजफ्फरनगर दंगा सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हुआ था कि 2 बेटियों को मुसलमानों ने छेड़ा था। शुरुआत वहां से हुई थी। और इसकी सरकार का पूरा सपोर्ट उन मुसलमानों को था जो उन बेटियों को छेड़ने वालों को और उन बेटियों के भाई को जान से मारने वालों के सपोर्ट में खड़ा था, इसका पूरा खानदान और आजम खान। इसलिए मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। ये हालत करके रखते हैं। बेटियां बाहर निकल नहीं सकती थी। ये हाल बना के रखा था। अंधेरे में था पूरा उत्तर प्रदेश। आधे प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं था। सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरा डेटा देते हैं कायदे से। ये लोग हमको रूल करेंगे। मतलब अगर ये नेता ना हो तो इनकी समाज में कहीं कोई पूछ नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं इनको। इनसे ज्यादा काम, इनसे ज्यादा मेहनत ऑटो वाला, सड़क पे काम करने वाले लोग 70, आप इस समय किसी समय सड़क पे निकल जाइए, आपको 70-80% आदमी दिखेगा सड़क पे जो मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। भाई एवरी वन इज मच बेटर देन दीज गाइस, दीज इडियट्स, दिस स्टूपिड पीपल ऑफ हाईएस्ट नहीं, ऑर्डर। ऐसे क्योंकि बेवकूफों, ऐसे बेवकूफ आप हमको रूल करते हैं जी। ये चीज समझ नहीं पाए। दे आर पैरासाइट्स एंड दे नीड होस्ट। परजीवी का काम होता है खून चूसना। अब खून कहाँ से चूसेगा? जो समाज मैच्योर है, फल रहा है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, वहां से खून चूसते हैं ये लोग। पैरासाइट हम कभी अपने होस्ट को मारता नहीं है। पैरासाइट हमेशा अपने होस्ट को जिंदा रखता है। ठीक है, प्रेडेटर्स अपने प्रे को मार देते हैं, जैसे लायन वगैरह होता है। ये वो दीमक हैं जो चाटते रहते हैं अंदर ही अंदर। अब होस्ट को गरीब रखना, बेवकूफ बना के रखना, मजलूम रखना। इस्लाम में लोग बोलते हैं ना वो पंक्चर लगाने वाला, मैं भी पहले कई बार बोल देती थी। पंक्चर लगाने वाला बना के रखा है उन्हें, यस। जिससे वो गरीब रहे, समझदारी ना आए, बुद्धि ना आए, फले फूले नहीं। फले फूले तो इन्हीं की वाट लगा देंगे सबसे पहले तो। मैम ये लोग चाहते हैं कि जनता लाइन में लगी रहे हर चीज के लिए। नेहरू ने वॉयलेंस ये जो कहाँ सिस्टम शुरू देके है गया था। हम्म। संदीप जी? सिविल वॉर कब शुरू होती है? सिविल वॉर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सबसे गरीब तबका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जब बात सिविल वॉर की होती है, जब युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है। इनके साथ कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं युद्ध पे उतरते हैं। दे लुक फॉर सोल्यूशन, दे डोंट लुक फॉर वॉर। क्योंकि नहीं ना, यही लोग इस्तेमाल करते हैं ना उन्हें। 500-500 रुपए क्या कश्मीर में क्या होता था? 500-500 रुपए बांट के तो पत्थर डलवाए जाते थे। इनके टाइम में जो एक यही आदमी तो होता राइज था। किया लखनऊ में, सुब्रत राय सहारा, वो इनके जाने के बाद खत्म क्यों हो गया? इनके टाइम में सैफई महोत्सव होता था जिसमें बॉलीवुड के नंगे आके नाच के जाते थे। सैफ अली खान, करीना, सलमान, रणवीर, दीपिका एंड वॉट नॉट। वहां पे प्राइवेट जेट्स उतरते थे सैफई जैसी जगह पर। वो बंद क्यों हो गया भाई? 17 के बाद से करा लो। अब क्यों नहीं कराते हो? अय्याश होते हैं ये सारे के सारे। दीज आर ऑल, मतलब दे लिव इन लग्जरी। लंदन में इनके घर है, होटल्स हैं। ये 2 BHK 3 BHK ऐसे ही बांट देते हैं जर्नलिस्ट को। 2 BHK जर्नलिस्ट कर अरे सर्च मैं करिए। सीए के ऑफिसर से मिली थी, वो बता रहे थे कि कुत्तों के लिए आलीशान महल बनाए जाते हैं एसी के साथ में। पॉलिटिशियंस की रईसी ये है। नेपो किड, एक वन ऑफ द नेपो किड्स, आई विल नॉट नेम इट, नहीं तो मेरा फ्रेंड पकड़ जाएगा। 6 कुत्ते, 6 कमरे, 6 एसी और 6 नौकर। बिलीव इट। और मैं कर्नाटका के एक लीडर का बता रही हूँ, उनके बेटे का। अरे वो बाकी अब नेपो किड की बात आई है। खड़गे खुद तो जो बोलता बोलता है, उसका लड़का प्रियंक खड़गे हिंदू के खिलाफ। स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन हिंदू सनातन धर्म को जला के राख कर दूंगा। मोहम्मद जुबैर को बोलता है यस बॉस। और ये पता नहीं कितने की संपत्ति वो कार्ति चिदम्बरम की, पी चिदम्बरम के लड़के की, हजारों करोड़ की संपत्ति बाहर निकली है। ईडी की जांच चल रही है। जेल से निकलता है ऐसे करके जैसे पता नहीं कौन सा क्रांति करके निकला एक्चुअली हुआ है। क्या है, संदीप भाई, रोल मॉडल गलत रहे हैं। इन्होंने अपने माँ-बाप को हमेशा तमाशा करते हुए देखा है। ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ, इन्होंने कभी हार्ड वर्क किया नहीं है, ज़िंदगी में कभी ग्राउंड पर उतरे नहीं हैं, कभी मेहनत मज़दूरी की वैल्यू नहीं समझी है, ना बाकी जनता की। क्योंकि जिस टाइम से ये लोग आ रहे हैं, जिस एरा से आ रहे हैं, वहाँ पे फ्यूडलिज़्म बहुत ज़्यादा होता था। मतलब एक एक ज़मींदार और बाकी सब नौकर-चाकर, चल, 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 चल लाइन से। तो उनके अंदर मेंटालिटी वही है, या तो गरीबी देखी है या अमीरी देखी है, बीच वाला टाइम नहीं देखा है इन लोगों ने। इनको जो समझ में आता ये है वो समाज है जी।
इनको जो समझ में आता है वो ये है कि ये दे आर द ओनर्स। आपने देखा है राहुल यस। गांधी की बॉडी लैंग्वेज ऐसे यूं बैठता है, आई एम द बॉस, आई ओन यू, आई ओन द कंट्री, हम्म। ये। अदरवाइज कौन ऐसे बैठता है? जिसने जमीन पर उतरकर मेहनत की उसकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं होगी। द हार्डर यू हैव वर्कड द मोर हम्बल यू विल बी, जो इन लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि इन्होंने हमेशा दूसरों से चूसा है, काम नहीं किया है। जी। एक सेकेंड, एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मतलब आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से अबाउट देम। बचपन से जिस तरीके से इनको पाला जाता है, इनको बचपन से बताया जाता है कि बेटा आप ही बनने वाले हो सीएम पीएम। तो इनके आसपास के जो लोग इनको पालते पोसते बड़ा करते हैं ना, वो नहीं चाहते कि इनकी जो है इनका गुस्सा, इनके गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। सो इनके दिमाग में जो आता है उनको बोलते हैं कि हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो बैटिंग करते हैं और उनकी बॉलिंग के लिए जर्नलिस्ट अधिकारी, आपका ये पुलिस अधिकारी, कोई भी, वो लोग इनको बॉलिंग कराते हैं। जब इनका मन हो जाता है कि बैटिंग करने का, ये अंदर चले जाते हैं। इनको क्रिकेट का मतलब सिर्फ बैटिंग पता होता है, ना फील्डिंग, ना कोई रिस्पॉन्स। स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट्स में नहीं होता, इनमें से कोई कहीं स्पोर्ट्स में नहीं होता। किसी टीम मेंबर में बन के ये लोग, अखिलेश यादव का बहुत फेमस वीडियो है कि IS-11 वर्सेस CM-11 का मैच होता था, 5 साल लगातार वो अपना वो जीता, मैन ऑफ द मैच। लास्ट ईयर वाले में क्या हुआ, एक IAS अधिकारी गलती से बॉलिंग कर दिया, वो अखिलेश यादव जो है बोल्ड आउट हो गया। IAS अधिकारी सर पकड़ के बैठ गया कि हाय राम, ये मैंने क्या पाप कर दिया। ऐसे लोग इनके आसपास रहते हैं। इनको ये बचपन से इनको दिमाग में भरा जाता है कि भैया तू सही है, तू सही है। राहुल गांधी में जो दिख रहा है वो बचपन से उसको पता था कि मैं तो पीएम बनूंगा यार, इस देश तो मेरा है। माँ बाप सब बन के बैठे हैं, और ऑफ कोर्स नोबडी बिलीव कि कभी बीजेपी को 2014 में मेजोरिटी मिल जाएगी या इतना बड़ा खच्चर पड़ जाएगा इनके प्लान में। सो दे बिहेव इन अ वे कि इनको बचपन से इसी तरीके से पाला जाता है कि यू आर द मोस्ट राइट। तो दे इनको ना सुनने की तमीज होती है, ना ये बात करने की तमीज होती है, ना खाने की तमीज होती है कि पता नहीं कोई लीडर मिलना है तो उसके सामने कुत्ते वाली बिस्किट खिला दी उसको। ये कुत्ता भी चाट रहा था, वो तू भी चाट भाई। खड़गे के नाक में। दिस सी दिस इज व्हाट दे हैव बिकम। दे आर एब्सोल्युटली, ये रियलिटी में नहीं रहते हैं। और इनको राहुल गांधी इज द पिनेकल ऑफ दिस। जितनी हमने अपने इनके ट्रेड्स डिस्कस किए हैं, राहुल गांधी उसका एकदम पर्सोनिफिकेशन है। राहुल गांधी इज अ माइंडसेट व्हिच एवरी नेपो किड इज हैविंग। राहुल गांधी को मैं बिल्कुल हल्के में नहीं लेता हूँ। ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन अलाइव इन इंडिया, फॉर इंडिया। वो मोहम्मद गोरी का नया रूप लेके आया है। वो 17 बार हारेगा। आप लोग लगातार कभी कोई बोलता रहे, कह रहे 90 बार हार गया, 99। ही जस्ट नीड्स वन विन टू डिस्ट्रॉय इंडिया एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। One win and he will do unimaginable things for Bharat, और फिर against संभलने का Bharat. मौका नहीं देगा वो नहीं आपको देगा संभलने का क्योंकि मौका ये नहीं वो देगा। ऑल ही आउट वो वॉर, भरा वो बैठा है, ऑल वो आउट। चिढ़ा बैठा है, वो हिंदू जनता से, भारत की जनता से चिढ़ा बैठा है। उसकी हर हरकत में, हर दिन, हर बात में यही दिखता है। उसके मतलब उसके बस मुंह से झाग नहीं निकल रहा आपके लिए, हम सबके लिए। जाति में बांटो, नॉर्थ में बांटो, डिवाइड करो, भारत को तोड़ दो। कोविड के टाइम में इसकी माँ अगर रहती तो 100% भारत टूट गया होता। कश्मीर को दे दो पाकिस्तान को, मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कर दो, पंजाब को क्रिश्चियन बना दो। ये इन लोग का बस यही काम है और कुछ नहीं है। हिंदुओं को पे दोष मर दो कि ये भगवा आतंकवादी हैं सारे के सारे। मुसलमानों को बोल दो कि नहीं ये लोग तो सेकुलर हैं। भारत तोड़ना है, ये आदमी 2000 साल की क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो हर सभ्यता को खा जाने के। गैलेक्टस अभी आई ना मूवी, एक फैंटास्टिक फोर इन, मतलब फैंटास्टिक फोर करके मार्वल की मूवी आई, उसमें गैलेक्टस विलन है। वो आता है पूरे प्लैनेट्स को खा जाता है। जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी यही करते हैं, वो सभ्यताओं को खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते हैं। दिस गाय इज ऑन दैट मिशन। ही इज नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिशियन। एंड एवरीबडी जिसका हमने नाम लिया सब इसके साथी हैं, संगी साथी हैं। आज डेड इकोनॉमी बोल दिया ट्रंप के नाम लेके। भारत डेड इकोनॉमी है, लोग खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं हो रहा इस इनको देश में इस सूडान की समय। पिक्चर्स दिखा देनी चाहिए। इनको सूडान की पिक्चर्स जहाँ पे महिलाएं बैठ के अरे इनको इन्हीं के वो समय की मिट्टी को पिक्चर दिखा, उबाल रही अमेठी है, रायबरेली मिट्टी। की। पिछले 70 साल की अमेठी रायबरेली की पिक्चर्स इसके मुंह पे मारनी चाहिए। ये तूने अमेठी रायबरेली का ये हाल करके रखा था, जहां जाने के लिए सड़क नहीं थी, जहां बिजली नहीं थी, जहां होटल नहीं था, कुछ नहीं था। ये तेरे हाँ, खानदान का ये इनके सिला है उस अमेठी इनके रायबरेली का। इनके खुद के कांग्रेस के लीडर्स अब इनको मुंह जवाब देने लग गए हैं। इन्होंने बोला ट्रम्प की डेड इकोनॉमी है। दिस इज व्हाट राहुल गांधी सेड, यस इंडिया इज अ
थैंक यू मिस्टर ट्रम्प फॉर सेइंग दैट। राजीव शुक्ला जी जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, आकर मुंह पर बोल रहे हैं ट्रम्प इज लिविंग इन अ डिल्यूजन, इंडिया इज नॉट, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट वीक। थरूर कह रहे राजीव हैं इंडिया शुक्ला इज तो नॉट बीसीसीआई हेड करता है। बीसीसीआई अपने आप में कितनी बड़ी इकोनॉमी है भाई, कई देशों की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी बीसीसीआई। तो राजीव शुक्ला जानता नहीं है क्या कि इकोनॉमी क्या होती है? वो तो सिर्फ क्रिकेट की इकोनॉमी जो है भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी की पाकिस्तान मैच खेलने के लिए परेशान रहता है कि 2 मैच हमसे खेल लो यार, हमारी भी थोड़ा पैसा आ जाएगा हमारे देश में। हम भी ऐसे भीख मांग छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा एंटाइटलमेंट, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इस संसद में क्या बोला इसने? जो एफ वर्ड यूज किया है वो कहाँ से आता है? वो एंटाइटलमेंट से आता है। आई कैन से एनीथिंग एनीवेयर एंड नथिंग विल हैपन टू मी। खैर, आई थिंक वी हैव हैड इनफ ऑफ दीस इडियट्स। मेरा भी माथा खराब हो गया इन लोगों के बारे में बात थरूर करके। इज, बट आई थॉट कि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी गायत्री जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। टुडे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर व्यूअर्स कि आप जरूर बताएं आपके क्या ख्याल है नेपो किड्स के बारे में। क्या ये ट्रेट, ये जो हमें भारत में जो चल गया है कि नेपो किड्स कैन रूल अस, इस फेनोमेनन के बारे में आपका क्या राय है? आप मुझे जरूर बताएं। जी। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे सभी की सभी सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।